बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दंग कर देने वाली ऐसी समुद्री मखलूक के बारे में बताएंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो टॉप 20 लार्जेस्ट सी क्रिएचर्स गिनी जाती हैं। यानी टॉप 20 लार्जेस्ट सी क्रिएचर्स के बारे में आज की इस वीडियो में हमने आपको बताना है। इंसान कुदरत के बनाए हुए निज़ाम को पूरी तरह समझ जाए और उस दुनिया में मौजूद हर मखलूक को देख ले, ऐसा शायद मुमकिन ही नहीं। इसकी एक मिसाल समंदरी मखलूक भी कही जा सकती है। समंदरी मखलूक के हवाले से हमेशा सी दुनिया में लोगों में अचंभा पाया जाता है और तमाम के तमाम लोग हैरानी और परेशानी का शिकार रहते हैं और इस हवाले से बहुत सारी तहकीक भी की जाती रही है। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम आपको जो 20th नंबर पे सी क्रिएचर है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, समुद्री मखलूक के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे पहला जो समुद्री मखलूक में सबसे पहला जो नाम आता है 20th नंबर पे, वो है जियंट आइसोपोड। जियंट आइसोपोड का सबसे जो ज़्यादा वज़न कहा जाता है, वो उस वज़न के हवाले से तो जो भी बात है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन एक मज़े की जो बात है वो ये है कि ये 76 सेंटीमीटर तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक लेंथ बनती है। और आइसोपोड्स जो है वो डीप सी क्रिएचर्स में शामिल है। ये 2000 से 4000 फिट की जो आप कह सकते हैं गहराई में, समंदर की गहराई में मौजूद रहती है। ये ऐसी क्रिएचर है जो कि लार्जेस्ट सी क्रिएचर्स में शामिल की जाती है, लेकिन सबसे ख़तरनाक भी सी क्रिएचर में शामिल की जाती है। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलियन ट्रम्पेट। ऑस्ट्रेलियन ट्रम्पेट के बारे में कहा है कि ये 33 फीट जो है वो गहरा होता है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और 90 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और इसका जो वज़न है वो 18 किलोग्राम से ज़्यादा होता है। लार्जेस्ट सी क्रिएचर में 18वें नंबर पर जो चीज़ आती है वो जियंट काम आता है। ये लार्जेस्ट काम स्पीशीज़ में शामिल है और ये शैलो कोरल रीफ्स में शामिल है। इसकी अगर हैबिटेट्स के हवाले से बात की जाए तो साउथ पैसिफिक में पाया जाता है, इंडियन ओशन में पाया जाता है और फिलिपाइन में भी ये पाया जाता है। 200 किलोग्राम से ज़ायद इसका वज़न होता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि 440 पाउंड जो है इसका वज़न होता है और इसकी लंबाई 47 इंच से ज़्यादा हो सकती है। और ये सबसे अहम बात है। अगर एवरेज लाइफ स्पैन के बारे में बात की जाए तो ये 100 साल से ज़्यादा अरसा तक ज़िंदा रह सकता है। लेकिन ये बात बड़ी अहम और अजीब बात लगती है कि 100 साल तक ज़िंदा रहने वाला ये जो जानवर है, इसकी अब पैदाइश या इसकी जो मखलूक है वो कम हो चुकी है। 17वें नंबर पर ओशन सनफिश आती है। ओशन सनफिश को कॉमन मौला के नाम से भी जाना जाता है। ये हैवीएस्ट बोनी फिश है, जिसे दुनिया में हैवीएस्ट बोनी फिश का जो है टैग भी दिया गया है। इसका वज़न 1500 किलोग्राम से ज़ायद होता है, 1500 किलोग्राम तक इसका अमूमी तौर पर वज़न होता है। फीमेल जो ओशन सनफिश है ये एक वक्त में 30 लाख से ज़ायद अंडे देती है। एक वक्त में 30 लाख से ज़ायद अंडे देना, और ये एक अहम बात है, इसे मुनफरिद बनाती है। इसकी ओशन सनफिश की अगर लंबाई की बात की जाए तो 3 मीटर कमोबेश इसकी लंबाई होती है। लार्जेस्ट सी क्रिएचर में वालरस भी शामिल है। ये अटलांटिक और पैसिफिक रीजन में रहता है। इसका वज़न जो है वो 2000 किलोग्राम से ज़ायद होता है। 4400 पाउंड इसका वज़न कहा जा सकता है। इसकी लेंथ जो है मुख्तलिफ दौरानिए में मुख्तलिफ होती रहती है। 2.2 से 3.6 मीटर तक इसकी लेंथ है और ये पिनीपाइड्स में शामिल है। और इसका साइज़ जो है वो 2 स्पीशीज़ में इसका साइज़ पड़ता है, एलिफेंट सील्स में और एक और स्पीशीज़ है। इसका लो पॉपुलेशन होने की वजह से इसे भी इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल किया गया है, यानी ऐसी लिस्ट में शामिल किया गया है जहाँ पर इसका वज़न जो है वो कम बनता है और वज़न कम बनने के साथ साथ इसकी तख्लीक भी कम है। 15वें नंबर पर बारी आती है लार्जेस्ट सी क्रिएचर्स में साउदर्न एलिफेंट सील की। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो ये 4.2 से 5.8 मीटर तक, यानी 14 से 19 फीट तक इसकी लंबाई है। ये एक मैच्योर बुल की तरह पर इसका वज़न होता है और 3175 किलोग्राम इसका वज़न है। यूजली जो है ये इसका जो शिकार है वो मछलियां हैं और 400 से 1000 मीटर की लंबाई तक, गहराई तक ये जाता है, सफ़र करता है और अपना शिकार करता है। 14वें नंबर पर अगर लार्जेस्ट सी क्रिएचर की बात की जाए तो जियंट जैपनीज़ स्पाइडर क्रैब की बारी आती है। ये इसकी जो लंबाई है वो 18 फीट इसकी लंबाई होती है। इसकी जो बॉडी है वो अगर इस हवाले से इसकी जो कि
18 फीट तक जो लंबाई के हवाले से हमने बात की है वो इसकी रीच है। और अगर इसकी बॉडी की ग्रो के हवाले से बात की जाए तो बॉडी ग्रो जो करती है वो 40 सेंटीमीटर तक ग्रो करती है। इसकी सब बहुत ज़्यादा जो है वो लंबाई वाली इसकी टांगें होती हैं। ये लो टेम्परेचर पर ज़िंदा रहती है 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसी वजह से ये 1000 फीट से अंदर वाली जो डेप्थ है उस जगह पर मौजूद रहती है और इसके नाखून भी होते हैं। लार्जेस्ट सी क्रिएचर ग्रीनलैंड शार्क है 13वें नंबर पर, और ये इसे गरे शार्क भी कहा जाता है। इसकी जो लंबाई है वो 6.4 मीटर तक ये लंबाई इसकी हो सकती है और 1000 किलोग्राम इसका वज़न होता है। ये फ्रीज टेम्परेचर में मौजूद रहती है, कमोबेश आप कह सकते हैं कि 2 डिग्री तक ये ज़िंदा रहती है। लार्जेस्ट सी क्रिएचर में 12वें नंबर पर जिएंट ओशन मांटा रे है। इसका वज़न 1350 किलोग्राम और पाउंड्स की अगर बात करें तो 2980 पाउंड होता है और ये 7 मीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। लार्जेस्ट सी क्रिएचर में ब्लंट नोज 6 गिल शार्क भी शामिल है, जिसकी ग्रोथनेस जो है वो 27 फीट तक होती है और ये 1000 मीटर से 2500 मीटर की तह तक जाती है, अंदर जाती है और काम करती है, अपनी ज़िंदगी गुजारती है। इसके बारे में ये बात भी कहा जाती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ सिता समंदर पर सिर्फ रात के वक्त ही ऊपर आती है। 10वें नंबर पर ग्रेट वाइट शार्क है। ये 6 मीटर से 10 मीटर तक इसकी एवरेज होती है और 2 टन इसका वज़न होता है। ये 1 किलोमीटर डेप्थ में मौजूद रहती है। ये इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये अटैक्स भी करती है और इसके अलावा जो तैरने वाली जो बाकी चीज़ें होती हैं, बोट्स हैं या और भी फ्लोटिंग कोई भी चीज़ होगी, उस पर भी हमला करती है और इसे हमला करने की इसकी बुनियादी वजह यही है वाइट शार्क की कि ये अपने आप को गैर महफूज समझती है। 9वें नंबर पर और फिश है। ये 11 मीटर यानी 36 फीट तक इसकी लेंथ हो सकती है। बोनी फिश है और 1000 मीटर तक ये जो है इसकी रेंज होती है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी समंदर हैं उसमें पाई जाती है। 8वें नंबर पर लार्जेस्ट सी क्रिएचर्स में जिएंट ऑक्टोपस शामिल है। साइज़ जो इसका सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड किया गया है वो 30 फीट तक रिकॉर्ड किया गया है और मोर देन 250 किलोग्राम इसका वज़न होता है। ये 4 ईयर्स ज़िंदा रह सकते हैं, 4 साल तक कमोबेश ये ज़िंदा रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इन्हें ओपन जार्स में रखना चाहते हैं तो भी आप इन्हें ओपन जार्स में रख सकते हैं। लार्जेस्ट सी क्रिएचर्स के हवाले से बास्किंग शार्क है। द बास्किंग शार्क इज़ सेकंड लार्जेस्ट लिविंग फिश आफ्टर द व्हेल शार्क. It grows up to 6 to 12 meter in length and after weight is about average weight is about you can say that 10 ton. तो इस हवाले से अगर देखा जाए बास्किंग शार्क जो है यूजली 1000 मीटर से नीचे रहती है यानी 3000 फीट तक ये ज़िंदा रहती है। इसे सनफिश भी कहा जाता है, बोन शार्क भी कहा जाता है, एलिफेंट शार्क भी कहा जाता है, होय मॉदर भी कहा जाता है, सेल फिश भी कहा जाता है। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर भी है। जिएंट स्क्वाड के बारे में अगर बात करें तो ये 6ठे नंबर पर लार्जेस्ट सी क्रिएचर्स में शामिल होती है। इसकी जो लंबाई है वो 43 फीट है और 1 टन से इसका ज़्यादा वज़नी होता है। ये अमूमी तौर पर 3000 से 6000 फीट तक, 1000 से 2000 मीटर तक ये जो है नीचे ज़िंदा रहती है। लार्जेस्ट सी क्रिएचर्स की अगर बात करें तो उसमें वेल शार्क 5वें नंबर पर आती है। ये 13 मीटर और इसका जो वेट है वो कमोबेश 22 टन इसका वेट गिना जाता है। वेल शार्क कि अगर सिर्फ चेहरे की या मुंह की बात करें तो ये 1.5 मीटर वाइड होता है, चौड़ा होता है। ये 2000 मीटर तक नीचे जा सकती है। ये 3rd मोस्ट डीपेस्ट डाइविंग एनिमल है, जिसे ये भी कहा जा सकता है कि दुनिया में जितने भी जानवर पाए जाते हैं उनमें तीसरे नंबर पर पाया जाने वाला जानवर ऐसा जानवर है जो कि तीसरे नंबर पर आता है, जो सबसे ज़्यादा गहराई में जा सकता है। इसके वेट की अगर बात करें तो कमोवेश 15 टन इसका वेट बनता है। लार्जेस्ट सी क्रिएचर में चौथे नंबर पर जो चीज़ शामिल है वो क्लोजल स्क्वाड है। ये आल्सो नाउन एज एंटार्कटिक और जिएंट क्रैंच स्क्वाड, और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 39 से 46 फीट लॉन्ग होती है। 750 किलोग्राम इसका वज़न होता है और ये 30 से 40 सेंटीमीटर के डायमीटर में ज़िंदा रहती है। अमूमी तौर पर इसे फ़ुटबॉल की सूरत हाल में भी देखा जा सकता है। लार्जेस्ट सी क्रिएचर स्पर्म वेल भी है। ये एक ऐसी वेल है जिसकी निशानदही जो है वो स्पर्म वेल के नाम से की जाती है। ये 2250 मीटर तक की लंबाई में गहराई में ज़िंदा रहती है। 15 से 20 मीटर इसकी लेंथ होती है और 15 से 20 मीटर
ये जो लेंथ है बुनियादी तौर पर ये इसकी जिस्मानी लंबाई है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो सेकंड डीपेस्ट डाइविंग मैमल है, और सेकंड डीपेस्ट डाइविंग मैमल होते हुए ये 3000 मीटर की गहराई तक नीचे जाती है। लार्जेस्ट सी क्रिएचर में ब्लू व्हेल जो है वो दूसरे नंबर पर शामिल है। ये बिग मैमल है, स्पॉटेड टू हेयर्स, मतलब ऐसी जगहों पर, दो ऐसी जगहों पर भी इसे देखा गया है जहाँ पर आमतौर पर ब्लू व्हेल नहीं जाती। इसका वज़न जो है वो 180 टन से ज़्यादा होता है। ये एनिमल जो है वो 3 स्कूल बसेस को एट अ टाइम जो है किसी भी वक्त में खा सकता है। ब्लू व्हेल के बारे में कहा जाता है कि 3 जो बसेस होती हैं, स्कूल बसेस होती हैं, विदाउट इवन स्ट्रेचिंग ये खा सकती है। दिस अमेजिंग एनिमल इन द वर्ल्ड, यू कैन से दैट इट्स वेरी शॉर्ट इन देयर क्वांटिटी। और सबसे आखिर में पहले नंबर पर बात करते हैं लार्जेस्ट सी क्रिएचर की, तो लायंस मेन जेलीफिश है। ये 2 इसका 3 डायमीटर है, 37 मीटर तक इसके टेंटिकल्स शामिल होते हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो लार्जेस्ट सी क्रिएचर के तौर पर ये इसको जाना जाता है। विद इट्स टेंटिकल्स इट्स अबाउट 37 मीटर, hence it is the largest sea creature ever known in the world. It's totally impressive and very impressive. It's now larger than the biggest mammal on earth. ब्लू व्हेल को दुनिया में सबसे ज़्यादा लार्जर मैमल ऑन अर्थ कंसीडर किया जाता है। उम्मीद है कि आज की ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी और आपने लाजमी तौर पर इस वीडियो से एंजॉय भी किया होगा, आपके इल्म में भी इजाफा हुआ होगा।